मेरे लड़के को इंसाफ मिले। वो जो हमने एप्लीकेशन दी है, शायद क्या उनको छुपाने के, उनको बचाने के चक्कर में क्या हमारी रिपोर्ट अभी ऐसे की ऐसे रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री साहब से यही पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे लड़के को हमें इंसाफ कब मिलेगा? क्या वोट के चक्कर में ये हमारे पास आते हैं? क्या वोट ही उनको सबसे अजीज है? मैं ये माननीय मंत्री से ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी एफआईआर जो हमने दर्ज की है उन पे कार्रवाई कब की जाएगी? दोषियों को कब तक छुपाएंगे? ये गवर्नमेंट नहीं एप्लीकेशन दी है, अब जो एप्लीकेशन दी है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या ये गवर्नमेंट, क्या बीजेपी उसको छुपाती रहेगी? इनको दोषियों को कब तक छुपाती रहेगी? क्या हम आज के टाइम में हर किसी के पास एक या दो बच्चे हैं, क्या जो बच्चा आगे बढ़ रहा है क्या वो आगे भी ना बढ़ पाए? मुझे माननीय मंत्री जी से इतनी गुजारिश है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मैं प्रशासन को मानता हूँ सर, वहाँ के पीजीआई डॉक्टरों का उनको मानता हूँ, यहाँ खेल मंत्रालय जहाँ ये पोल लगे हुए हैं उनको उसको कसूरवार मानता हूँ। और इतना होते हुए भी माननीय मंत्री जी हमारा अभी भी कुछ हमारी तरफ ध्यान भी नहीं गया उसका। मैं उससे इतनी गुजारिश करता हूँ कि इस पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाए। कोई सरकारी अधिकारी आपके पास आया घर पहुंचा? नहीं, हमारे पास अभी कोई अधिकारी नहीं आया सर। मुआवजा मिल गया? मुआवजा तो दिया है उन्होंने। क्या वो काफी है? नहीं, काफी नहीं है। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो इससे ज्यादा तो मैं ही दे देता। आप देखिए, पूरा देश आज अमन को याद कर रहा है, जो इसी बास्केटबॉल ग्राउंड में मेहनत करने के लिए, हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए जो हर रोज प्रैक्टिस करने आता था। आज सबका मन संजुक गया है, रोने सबके आंखों में आंसू हैं। उसके ऊपर जब पोल गिरा, सरकार की कोई मदद नहीं होने के बाद उसने अपने माता पिता के हाथों में अपनी शहादत होगी उनकी। आप देखिए कितना एक सरकार की नेग्लिजेंस है प्योरली। आप देखो, सरकार के रख रखाव कुछ है नहीं भादरगढ़ के स्टेडियम में। आप देखिए, इन्होंने अब अपनी जान बचाने के लिए वो जो एक आधे जो पोल बचे थे वो भी साइड में आपके यहाँ घेर दिए। आप देखिए सरकार ने दिया क्या, 5 लाख रुपए मुआवजा, और वो भी राजीव गांधी जिसमें रोड एक्सीडेंट के उसमें मिलता है। क्या ये रोड हादसा था? ये उस बच्चे की मृत्यु हुई है। हमारी तो सरकार से ये मांग है कि इस पे ये नहीं कि हमें आर्थिक सहायता की जरूरत है, बात ये है कि एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, हरियाणा ने एक अपना खिलाड़ी खोया है। आज उन हजारों माओं की आंखों में आंसू हैं और सरकार से दुहाई लगा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। आप देखिए, उनकी एमएलआर के अंदर पीजीआई रोहतक जैसे बड़े संस्थान आज ये बोल रहे हैं, जब उनकी एमएलआर रिपोर्ट लिखी गई तो उसके अंदर उन्हें अमन को मेल को फीमेल कर दिया। 15 साल के बच्चे को 25 साल का एक एडल्ट बना दिया। हॉस्पिटल में आने का टाइम जीरो, कोई टाइम नहीं। मतलब आप ये देखिए कि सारा प्रश्न चिन्ह इस सरकार के ऊपर उठा रहा है। इसीलिए आज पूरा भादरगढ़, जिसमें बहुत युवा साथी और हजारों माँ आज सड़कों पर उतरी हैं सरकार से आग्रह करने के लिए, जब हम एसएचओ साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। अरे आज आप देखिए, खाली एक सरकारी अफसर डीएसओ को सस्पेंड कर देना, क्या ये आज तक मतलब इतनी उसमें इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ यही सरकार कर सकती थी? खेल विभाग ने खुद को अधिकारियों को बचाने के लिए क्लीयरेंस दे दी है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके अंदर नहीं आता। गलती तो हमारी थी ना कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे थे। सरकार की थोड़ी कोई गलती होती है, गलती तो ये हमारी बना देते हैं। सरकार ने तो ये भी बना दिया कि हम 25 साल के हैं। सरकार ने तो ये बना दिया, आज उनकी माँ यहाँ खड़ी हुई है, उन्हें कह दिया क्रिकेट खेलते थे वो। मैं उस घर में खुद गया, वहां पे 2 बॉल पड़ी हुई हैं, बैट का कोई नामो निशान नहीं। तो मतलब बचाने के लिए आज सरकार, फिर अगर ऐसा ही था क्रिकेट खेलता था तो 5 लाख रुपए आज उनके खातों में क्यों डाल दिए गए? ये सवाल है। आज आप मीडिया साथियों को ये सवाल सरकार से करने होंगे कि कब उन लापरवाही जिसने बरती है, कब एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर में कोई कार्रवाई थोड़ी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें दिक्कत क्या अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो? और इतना समय। तो मैं आज सरकार से निवेदन करता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि इस परिवार को, इस हरियाणा के खिलाड़ियों को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द वो एफआईआर दर्ज करें, जिनकी हम कंप्लेंट दे के आ चुके हैं थाने में। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें और इस हमारे भाई को, अमन को इंसाफ मिल सके।